अस्सलाम वालेकुम। क्रंची और बहुत ही मज़ेदार बॉम्बई बेकरी के सूजी के कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। सूजी के बहुत ही मज़ेदार बटर कुकीज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप गरम दूध ले लिया है। दूध को हमने एक बड़े बाउल में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हाफ कप मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देती हूँ। आप अपने घर का कोई भी कप सेट कर लें और उसी कप को नापते हुए उसी कप के हिसाब से आप इस तरह से ये बटर कुकीज़ बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें सॉफ्ट बटर ऐड कर देती हूँ। तो ये होममेड बटर है। आप बटर की जगह घी ऐड करके भी ये कुकीज़ बना सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। चमचे से नापकर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया है, लेकिन अगर आप बाउल से नापकर ऐड करेंगे तो इसमें 1/4 कप आप इसमें बटर या घी ऐड कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दूध गर्म है तो ये थोड़ी ही देर में इसमें मेल्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा तसला ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप सूजी। तो ये बारीक वाली सूजी मैंने इसके अंदर ऐड की है। आधा कप मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मैदा, और इसके साथ ही आधा कप ही हम इसमें गंदम का आटा ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो 1 कप सूजी और 1 कप मैदा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा गंदम का आटा भी ऐड किया है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, यानी पिसा हुआ नारियल, पिसा हुआ खोपरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बार आप ये सूजी के बटर कुकीज़ बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको इतने पसंद आएंगे कि आप बॉम्बई बेकरी के बिस्किट्स भी भूल जाएंगे। बटर भी गर्म दूध के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, चीनी भी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। तो इसको एक बार फिर हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके इस सूजी और आटे वाले मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक हम आटा गूंद लेते हैं। हमने इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेना है। तो बिस्किट्स का जो आप आटा गूंदेंगे उसको आपने सॉफ्ट रखना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है और सूजी फूलती है तो बाद में ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बाद में थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। तो इसलिए आप सॉफ्ट सा आटा गूंदिएगा। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा दूध वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड करते हुए इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी नहीं लगती हैं। तो देखिए, इस तरह से सारा दूध का मिक्सचर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक डो या इसका एक इस तरह से हमने आटा बना के तैयार कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमने गूंदा है। ये भी आप थोड़ी देर में देखिएगा कितना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, सूजी बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो इसको 1 घंटे के लिए मैंने ढककर छोड़ दिया था और 1 घंटे बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो कितना ज़्यादा हार्ड सा हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने इसका आटा गूंद कर तैयार करना है। तो एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से नीट कर लेती हूँ, अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। और यहाँ पर हमने अपनी बेकिंग ट्रे भी तैयार करके रख ली है। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाकर घी से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो बटर पेपर की जगह आप इसके अंदर ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दीजिएगा। इससे भी आपके जो बटर कुकीज़ हैं वो नीचे चिपकेंगे नहीं। तो मैं इसको बेक करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई करने से भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन आज मैं इसको हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो हम इसको बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको बिस्किट्स के शेप का बना लिया है। तो इस तरह से सारे बिस्किट मैंने बना के रख लिए हैं। मैंने यहाँ पर ढेर सारे बिस्किट बना के तैयार किए हैं, क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिन तक स्टोर करके भी रखती हूँ। मेरे घर में ये बिस्किट सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप 1 से 2 महीने तक भी इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। 1 महीने बाद भी ये इसी तरह से क्रंची और क्रिस्पी रहेंगे। तो अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी लगाने से इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, ऊपर से दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। शाम की चाय के साथ ये बिस्किट खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। हेल्दी तरीके से इन मज़ेदार से बिस्किट को बनाकर आप ज़रूर रखिएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो देखिए, इस तरह से सारे बिस्किट्स के ऊपर मैंने अंडे की जर्दी लगा दी है। अंडे की
जर्दी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ थोड़ी सी चीनी से भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से सफ़ेद तिल भी हम इस तरह से इसके बीच में लगा देंगे। और एक पतीली को मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम पर आप पतीली को गर्म कर लीजिएगा। पतीली के अंदर मैंने नमक डाल दिया था। इस नमक को पहले भी मैं 50 बार यूज़ कर चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इसके अंदर हम अपनी बेकिंग ट्रे रख देते हैं। नमक ऐड करने से इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ओवन वाला हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने 45 मिनट के लिए बेक कर लिया था। कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची हमारे बेकरी स्टाइल कुकीज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।